बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 मई को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कौमी असम्बली के स्पीकर और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की तनख्वाहों और समचुरी अलाउंस में एक वाज़ेह इजाफ़ा किया गया। वो इजाफ़ा तकरीबन 889% बनता है अगर अब उसे काउंट किया जाए, यानी 2,06,500 ये तनख्वाह थी जो 2009 के अंदर मुकर्रर हुई थी और अब उसे बढ़ा के 20,42,808 कर दिया गया था। तो ये तकरीबन इजाफ़ा 10 गुना या 889% था। इससे पहले आपको याद होगा कि फरवरी 2025 के अंदर MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाह में भी इजाफ़ा किया गया था और वो कोई इजाफ़ा तकरीबन यूँ समझिए कि 3 गुना था, कोई 177% या 3 टाइम्स। 1,88,000 उनकी तनख्वाह थी और उसको बढ़ा के 5,21,339 कर दिया गया था। आपको याद होगा कि मैंने इस इजाफे के ऊपर बहुत तनकीद हुई थी जब MNAs और सेनेटर्स के, तो मैंने उसको डिफेंड किया था। उसके डिफेंड करने की वजह भी बताता हूँ। और अभी जो स्पीकर नेशनल असम्बली के स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह में जो इजाफ़ा हुआ है उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, तो उसकी वजह भी बताता हूँ। एक रोज़ पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी ने मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल किया कि ये तनख्वाह जो स्पीकर और कौमी असम्बली के स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन की बढ़ाई गई है, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो उसका जवाब दिया कि चूँकि ये पहले 2016 में बढ़ी थी तो 9 साल का गैप है, तो इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, वरना अगर ये हर साल बढ़ती रहती तो ये फिर इतनी ज़्यादा इजाफ़ा ना होता। अब इसका हम थोड़ा सा तज्ज़िया करते हैं, कोई एनालिसिस करते हैं और फिर देखते हैं कि किस हद तक ये बात दुरुस्त है। देखिए, जो हमारी इन्फ्लेशन है अगर हम उसका जायज़ा लें 2016 से 2025 तक का, तो किसी साल में ज़्यादा थी इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा थी, किसी में कम थी, लेकिन उसका अगर एवरेज निकाला जाए तो हर साल तकरीबन 11.5% की इन्फ्लेशन रही है इन सालों के अंदर। अगर इन सालों में ये जायज़ा लिया जाए कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी तनख्वाह में कितना इजाफ़ा हुआ है, तो वो तकरीबन 14 से 16% का इजाफ़ा हुआ। आप मेरे साइड पे जो ग्राफ है उसके ऊपर ये देख सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स की तनख्वाह में जो इजाफ़ा हुआ इसी पीरियड के अंदर 2016 से 2025 में, वो कोई तकरीबन 14 से 16% है, यानी एवरेज 15% इजाफ़ा हुआ है। अब ये जो MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाह में जो इजाफ़ा हुआ 2016 में, उनका भी पिछला इजाफ़ा 2016 में हुआ था, तो वो जो 177% का अचानक इजाफ़ा हुआ फरवरी 2025 में, उसको जब हम वर्क बैक करते हैं तो वह एक साल का एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज़ को 12% बनता है। ये भी आप ग्राफ पे देख सकते हैं। लेकिन ये जो सेनेट के चेयरमैन और स्पीकर नेशनल असम्बली की तनख्वाह में इजाफ़ा है, इसको जब हम वर्क बैक करते हैं, इनके अलाउंस को भी साथ शामिल कर लेते हैं। अगर अलाउंस को शामिल ना करें तो फिर ये एवरेज एनुअल इंक्रीज़ 23% बनती है इनकी। और अगर समचुरी अलाउंस जो कि टोटल तनख्वाह का 50% है उसको भी शामिल कर लें तो एवरेज एनुअल इंक्रीज़ 29% बनती है। तो यानी इसके जो आपका इन्फ्लेशन रेट है उससे तकरीबन 3 गुना, और जो MNAs की सैलरी है उससे भी बहुत ज़्यादा, 2 से 2.5 गुना ज़्यादा। तो इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाह को तो डिफेंड किया जा सकता है कि वो तकरीबन एनुअल इन्फ्लेशन के बराबर है। तो 9 साल में उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, तो वो दुरुस्त है कि उनकी तनख्वाहें अचानक बढ़ी हैं, तो 177% के 3 टाइम्स बढ़ गई हैं। लेकिन ये डिफेंड नेशनल असम्बली के स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह में इजाफे को नहीं किया जा सकता। ये 10 गुना इजाफा है और ये एनुअल एवरेज मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये 29% बनता है अगर अलाउंस और तनख्वाह को मिला लिया जाए। इसलिए हमारे ख़्याल में ये वज़ीर आज़म ने बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है कि उन्होंने इसका नोटिस लिया है और उसके ऊपर उन्होंने हमारे इल्म के हद तक कार्रवाई को रोक दिया है और अब इसके ऊपर
मज़ीद गुफ्त शनीद होगी। और ये भी याद रहे कि MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाहें जिसका इजाफ़ा फरवरी में हुआ था उसका भी इतलाक़ 1 जनवरी 2025 से होना था। और ये जो सेनेट के चेयरमैन और कौमी असम्बली के स्पीकर के तनख्वाह में इजाफ़ा मई में हो रहा है, ये भी इसका इतलाक़ भी 1 जनवरी 2025 से होना था, यानी पिछले 5 महीने की तनख्वाहें भी इनको मिलनी थी एज एरियर्स के तौर पे। लेकिन अब ये चूँकि नोटिस ले लिया गया है और ये काम रुक गया है, तो हमारी सिफारिश ये होगी कि इनका भी एनुअल इंक्रीज़ का रेट वही हो जो तकरीबन सेनेटर्स और नेशनल असम्बली के मेंबर्स का, यानी तकरीबन 12% हर एक की एनुअल रेट से इंक्रीज़ होना चाहिए। इससे ज़्यादा चूँकि इन्फ्लेशन से बहुत आगे बढ़ के इंक्रीज़ करना गैर मुनासिब है, तो इसके ऊपर शोर मचना किसी हद तक जस्टिफाइड था। बहुत शुक्रिया।